अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा कर रहे होंगे प्यार, और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरी वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और आपके ये ब्यूटीफुल कमेंट्स ही तो मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं फिर से कैमरा ऑन करूं और एक और वीडियो बनाकर आप सभी के सामने फटाफट उपस्थित हो जाऊं। तो जी हाँ, आज का वीडियो भी बहुत खास होने के लिए जा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे महीना स्टार्ट होता है या मेरा कोई कोर्स लॉन्च होता है तो काफ़ी सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पार्टिसिपेंट्स की जो काउंटिंग होती है, यानी कि अटेंडेंस जो होता है, वो कम होने लगता है। लोग क्लासेस को थोड़ा धीरे धीरे करके कम करना, अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछती कि भैया क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में? तो वो बोलते हैं कि क्या करें मैडम, लोग परेशान कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि कौन से लोग, बाहर के कि घर के? तो वो लोग बोलते हैं कि बाहर के होते तो हम तो उनको वहीं पर समझा देते, लेकिन अपने घर के ही लोग अगर सपोर्ट ना करें तो कैसे करें हम क्लासेस को अटेंड। तो जी हाँ, आज का जो विषय है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे करें फॉलो अगर घर के ही लोग सपोर्ट ना करें तो जितने भी सवाल मुझे पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, अब मैं कैसे करूं क्लासेस को अटेंड। तो सारे प्रॉब्लम्स को मैंने एक जगह पर लिख लिया है और उस हर एक प्रॉब्लम में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जवाब और आपका व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि लोग हंसना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि जब मैं पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता हूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं मैजिकल हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे अफर्मेशन बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मेरे घर के ही लोग मेरे ऊपर हंसना स्टार्ट करती हैं। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए उनको, कोई बात नहीं, उनको हंसने दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए अभी कुछ दिनों के लिए। उनके उस रवैये से, उनके उस व्यवहार से आप परेशान हो रहे हैं, ये तो आपकी गलती है। आपने अपने आप को परेशान करने वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लिया है। बल्कि हम दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, इग्नोर। तो उनके उस रवैये से आपको परेशान नहीं होना है। शीला प्रभुपाद, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि समाधि उन्होंने ले ली है। इस्कॉन टेम्पल काफ़ी सारे उन्होंने बनाए, करीबन 108 इस्कॉन टेम्पल बनाए हैं। तो उनकी बायोग्राफी में एक बार यूट्यूब में देख रही थी। तो जब वो अमेरिका गए, अमेरिका में जब पहुँचे तो वहाँ पर जब इनको देखा, श्रीला प्रभुपाद जी को देखा, धोती में कुर्ता में देखा और ये नाच रहे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्णा हरे रामा, तो सारे लोग वहाँ के हंस रहे थे। लेकिन ये अपने उस जाप को, जो महामंत्र है कृष्ण जी का, उसको बोलते गए, लोगों के सामने जा जाकर कृष्ण जी का जो भी गीता में जो उन्होंने बोला है उसको बताते गए। धीरे धीरे करके अमेरिका में ही क्या, पूरे देश विदेश में आज बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं। जो पहले लोग हंसते थे श्रीला प्रभुपाद जी के ऊपर, आज बहुत सारे लोग कृष्ण जी के भक्त बन चुके हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, अभी उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उनके रवैये से, हंसने के रवैये से आप परेशान हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आपको इग्नोर करना है और आपको अपने लक्ष्य में, यानी कि आपको मगन रहना है। आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहे। देखिएगा एक दिन जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे ना, तो फिर वही लोग बोलेंगे अरे यार तुमने कैसे किया। तो आप बताएंगे कि जब तुम उस दिन हंस रहे थे ना, तो मैंने अपने आप को, तो मतलब कि अपने आप को संभाला और मैं आगे धीरे धीरे बढ़ते गया और देखो मैं आज यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन अगर अभी आप रोकने जाएंगे, अगर अभी आप परेशान हो जाएंगे तो ये आपकी गलती है। ओके, तो चलिए अब पहुँचते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ कि मैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में ही बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, सावधान इंडिया सावधान चल रहा है या CID क्राइम पेट्रोल चल रहा है, तो कैसे करूँ अपने आप को।
तो देखिए यहाँ पर भी अपने आप को इग्नोर करना है, बचाना है अपने आप को। किचन में दूध का पतीला रखा हुआ है सामने, और वहीं पर जग में आप जब शरबत बना रही होती हैं और नींबू निचोड़ रही होती हैं, तो आपको पता है कि नींबू का रस अगर दूध में गिर जाएगा तो दूध क्या हो जाएगा, खराब। तो आप क्या करती हैं, दूध के पतीले को साइड कर देती हैं कि थोड़ा भी नींबू, खट्टा नींबू का रस उसमें दूध में ना गिरे। तो यहाँ पर भी अपने आप को बचाना है। जब भी न्यूज़ चैनल और ये सब चले तो अपने आप को साइड लेके चले जाइए, या तो दूसरे रूम में चले जाइए, या तो ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए और जो आपको सुनना पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो सुनिए, या आप वॉक पे जा सकते हैं या कहीं बाहर जा सकते हैं। तो कैसे भी करके अपने आप को खट्टा होने से बचाइए, खराब होने से आपको बचाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। एक ही रूम है मैडम, क्या करूं? अगर मैं लाइट ऑन करूंगी या अफर्मेशन बोलूंगी तो उस घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और वो लोग फिर जैसे ही सुबह होता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं करना है तुमको क्लास अटेंड, क्योंकि तुम्हारे इस मतलब कि जो भी एक्टिविटी कर रही हो उससे हमारी नींद खराब हो रही है, हमको परेशानी हो रहा है। तो देखिए अब एक रूम है तो हम दूसरा रूम तो अभी नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, उसी में एडजस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका बंगलो हो, आपका 3 BHK 4 BHK हो, आपका एक सेपरेट रूम हो, बड़ा सा रूम हो, कमरा हो, तो उसके लिए अभी आपको इस प्रतिक्रिया को करना है। आप क्या कर सकते हैं, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट ऑफ ही रहने दीजिए और आप हेडफोन लगा लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव अफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड को बोल बोल के करना है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ भावनाओं को मापते हैं। तो आप सारा अफर्मेशन जो भी ग्रैटिट्यूड है अंदर जाने दीजिए। जैसा आंतरिक जगत रहेगा वैसा ही बाह्य जगत रहेगा, है ना। अगर अंडा अंदर से टूटता है तो एक नए जीवन का निर्माण होता है, अगर वही अंडा बाहर से टूटता है तो एक नए जीवन का अंत हो जाता है। तो आपको अंदर से अपने आप को चेंज करना है। सारा अफर्मेशन मन ही मन चलने दीजिए, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब बड़ा घर को अट्रैक्ट कर लेंगे तो देखेगा, लोग आप ही से पूछेंगे और लोग आप बताएंगे भी कि ये सब कुछ मेरी वाइफ या हस्बैंड का कमाल है, ये सुबह उठकर ये प्रतिक्रियाएं करते थे और आज देखिए हम इतने बड़े घर में पहुंच चुके हैं, है ना। तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अफर्मेशन को बोलकर ना करके आप अंदर ही अंदर चलने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं कि मना करते हैं लोग कि मत करो, तो उनको अभी समझ नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ चीज़ होता है। तो उनकी उस बातों को आपको इग्नोर करना है और डटे रहना है अपने उस कार्य में। और एक और चीज़ कि हम सबको खुश करते रहेंगे ना तो पता नहीं अपनी ही खुशी कहीं खो देंगे, तो हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर वो मना कर रहे हैं तो उनकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और आप अपना कर्म करते रहिए। देखिएगा आप एक दिन बहुत ऊपर तक पहुँच जाएंगे। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर करके आप खुश रहेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ मैनिफेस्ट करने लगेंगे, तो वही लोग आपके पास वापस लौटेंगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनने से पहले मैं बिज़नेस करती थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लेडीज़ बिज़नेस करने के लिए आती थी। और वो लेडीज़ ऐसी हाउसवाइफ होती थी, लाइक उनके पास ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। लेकिन एक सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने मतलब हमको बताया था सक्सेस सेमिनार में कि उनके हस्बैंड बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने बोल दिया था कि तुमको करना ही नहीं है, लेकिन उन्होंने घर को संभालते हुए, उनके हस्बैंड जाते थे ऑफिस, लेकिन उसी टाइम पर जो ऑफिस चले गए तो उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके और उन्होंने उस बिज़नेस को करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए कि उन्होंने कार अचीव किया और अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करते हुए, यानी कि कार की चाबी देते हुए बोला कि ये जो कार है ना उसी काम से आई है जिस काम को पहले करने से आप मना कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर अगर वो मना कर रहे हैं तो इग्नोर करना है। और सबको हम खुश नहीं कर सकते, अगर सबको खुश करेंगे तो आप ही दुखी होंगे। और एक टाइम निकालिए कि अगर वो ऑफिस चले गए, कहीं चले गए, तो उस टाइम पर आप अपना
अपने आप को समय देंगे और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। और क्या प्रॉब्लम आती है कि मैम कैसे करें क्लास, क्योंकि आपकी क्लास को करने के लिए पैसे क्योंकि आपका एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट इतना होता है, तो वो तो मना करते हैं हमको पैसे दे। जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो वो मना करते हैं। तो कई बार आपने अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस किया होगा। बचपन में जाइए ना, बचपन में थोड़ा जाइए। अगर आपको कोई टॉयज़ चाहिए होता था या आपको एक कोई फ्रॉक चाहिए होती थी और आपकी मम्मी देखती थी या पापा देखते थे कि नहीं ये थोड़ा सा कॉस्टली है, या उस टाइम पर उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो आप कैसे ना कैसे करके जिद करते थे और कन्विंस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम हाथ पैर क्यों खड़ा कर देते हैं? तो अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप उनको कन्विंस करेंगे, आप उनके सामने इस कोर्स की वैल्यू दिखाएंगे कि मैं अगर इस कोर्स को कर लेती हूँ 25 डेज़ या 21 डेज़ का ये प्रोग्राम को कर लेती हूँ तो ये बदलाव आएंगे, यानी कि मैं खुश रहूँगी, कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लूँगी। और अगर मैं इस कोर्स को कर लेती हूँ तो मैं भी अपना YouTube चैनल खोल के मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन सकती हूँ, मैं भी लोगों को सिखा सकती हूँ कि कैसे तुम ज़िंदगी में खुश रह सकते हो और कल को मैं भी पैसा कमा सकती हूँ। तो सोचिए ना, मैं भी भविष्य में पैसा कमाऊंगी तो वो पैसे जाएंगे कहाँ? मायके थोड़ी ना जाएंगे, आप ही को तो मैं दूंगी, आपको भी मैं फिनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। तो कुछ ऐसी बातें करिए ना जिससे आपके हस्बैंड कन्विंस हो जाए, क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड को पसंद क्या होता है, पैसा बहुत पसंद होता है, उनको गाड़ियाँ बहुत पसंद होती है, उनको बंगलो लैंड ये सब पसंद होता है। तो आप कन्विंस कीजिए, जो स्पिन सेलिंग बोलते हैं ना, वो टेक्निक को अपनाइए और उस क्लास की वैल्यू इंक्रीज़ कीजिए। एक और मैं उदाहरण देती हूँ, ये रियल उदाहरण है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं पहले बिज़नेस करती थी, तो वहाँ पर एक लेडी, जैसे कि मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से, तो यहीं की सक्सेस स्टोरी है कि एक लेडी जिनके हस्बैंड पुलिस में थे, तो पहले तो उनके हस्बैंड को उसने कन्विंस किया कि मेरे को ये कोर्स करना है, तो उनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि भैया अभी तो नहीं करना है। लेकिन उन्होंने बहुत कन्विंस किया कि देखो मैं ये बिज़नेस करूँगी, तुम्हारा घर का सारा काम करूँगी, टाइमली तुमको नाश्ता दे दूँगी, दोपहर का खाना भी तुमको पका कर रख दिया करूँगी, रात का भी खाना पका कर रखूँगी, बच्चों को भी टाइम दूँगी, तुमको भी टाइम दूँगी। लेकिन जो ये फ्री टाइम है, जिस फ्री टाइम में मैं टीवी देखा करती थी या बाहर जाकर गॉसिपिंग किया करती थी, वो मैं नहीं करूँगी। उसी टाइम को मैं कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज़ करके इस बिज़नेस में देना चाहती हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ इस बिज़नेस को कर रही हैं। ये देखिए, बहुत सारी उन्होंने किताबें दिखाई जिसमें पहले की जो भी लीडिंग लेडीज़ होती हैं उनकी फ़ोटोग्राफ, उनकी सक्सेस स्टोरीज़, बायोग्राफी दिखाई, तो उनके हस्बैंड को बोले कि ठीक है, तुम जो इतना टाइम देकर इस बिज़नेस को करना स्टार्ट करो। और उस औरत ने उस बिज़नेस को उसी टाइम पर करना स्टार्ट कर दिया और आज वो औरत 14 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कमा रही है। सोचिए, है ना? तो कन्विंस किया जा सकता है, बिल्कुल। आप हाथ पैर क्यों खड़े कर देते हैं एकदम से? बिल्कुल नहीं, एकदम अपने शस्त्र अस्त्र आप एकदम से मतलब वो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, है ना? कन्विंस कीजिए, स्पिन सेलिंग कीजिए और आप उनको इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, फ्यूचर में आप भी पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, है ना? और अगर पैसे नहीं हैं तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा उसको सीरियसली भी लीजिए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, लिखिए किताब में, डायरी में लिखिए कि क्या है आपके अंदर हुनर जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर पैसा मांगना पड़ रहा है और बार बार वहाँ से ना सुनना पड़ रहा है, बार बार आपको सफाई देनी पड़ रही है कि इसलिए चाहिए, ये खर्च करने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और आप अपना हुनर लिखिए कि किस चीज़ को आप थोड़ा सा लोगों के सामने लेकर आ सकते हो और लोग उसी काम के लिए आपको पैसे दे, है ना? तो बहुत सारे ऐसे काम है। अगर आपको बिरयानी बनाने आती है तो क्यों नहीं हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे, मतलब कि अपना टिफ़िन सेंटर खोल सकते हैं। मेरी क्लास में एक मैडम आती थी, अभी नहीं आ रही हैं, अभी वो जॉब करना स्टार्ट कर दी हैं। तो उन्होंने बताया था कि कोविड के टाइम पर जब पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पैसे नहीं हैं तो पेट तो पालना है ही, बच्चों को तो पालना है ही, और उनके हस्बैंड भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया,
कि बिरयानी, क्योंकि हैदराबाद में बिरयानी बहुत फेमस है, उन्होंने बिरयानी बना बना कर बेचना स्टार्ट कर दिया। अपने घर के ही पास टिफ़िन सेंटर थोड़ा सा लगा दिया और लोगों को बना बना कर बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास दो ही काम थे, या तो मोबाइल में रील्स देखना या यूट्यूब देखना, और दूसरा खाना खाना। तो वो लोग ऑर्डर दिया करते थे, और वो कोविड-19 वाला जो जो साल था उनका बहुत अच्छा गया कंपैरेटिवली ऑल और जो साल थे। तो आप देखिए आपके अंदर क्या हुनर है। अगर आपको कोई ड्राइंग अच्छी बनानी आती है तो क्यों नहीं यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, लोगों के सामने लेकर आइए ना। धीरे धीरे आपके पास लोगों के पास आपका वीडियो जाएगा, और धीरे धीरे आप फेमस हो जाएंगे, और आपके पास भी यूट्यूब से पैसा आएगा, है ना। तो अपने हुनर को पहचानिए, क्या है हुनर जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि बार बार आपको पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, कि जैसे ही मैडम मैं मीटिंग ऑन करती हूँ ना, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड को भूख लग जाती है, उसी टाइम पे मेरा बच्चा चिल्लाने लगता है। तो हस्बैंड को अगर उसी टाइम पे भूख लग रही है तो भैया वो जानबूझ के कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ABCD फॉर्मूला को समझिए। अगर उसी टाइम पर वो रोक रहे हैं, वो मतलब इंटेंशनली अगर ऐसा कर रहे हैं, और नॉन इंटेंशनली भी कर रहे होंगे, तो आपको ABCD फॉर्मूला को अपनाना है। A फॉर अवॉइड। पहले तो अगर उन्होंने बोला कि भूख लगा है, खाना पका दो, क्या वीडियो अटेंड करियो, तो पहले तो अवॉइड, अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ, अवॉइड। और तब भी फिर वो बोल रहे हैं तो फिर B, बाईपास इट। अरे वो ननद है ना, जाओ ना उनसे मांग लो, वो बना देंगी, ब्रेड सेक देंगी। मम्मी है, मम्मी से मतलब कि बोल दो, या बेटा है मुझसे बोल दो, 2 ब्रेड सेक देगा और चाय दे देगा, तब तक मैं आ रही मीटिंग ख़त्म करके। तो आप बाईपास इट कर दिए, और तब भी नहीं मान रहे हैं तो C, कन्फ्यूज़ देम। यानी कि आप उनको बोल सकते, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो अभी हम किचन चलते हैं, आज से ही खाना पकाना सीखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं और ब्रेड को कैसे सीखते हैं। आपको भी सीखना, मतलब आपको भी ब्रेड बनाना सेकना आना चाहिए, चाय बनाना आना चाहिए। कल को मैं अगर घर में नहीं रहूँगी तो फिर आप भूखे रह जाओगे क्या? भूखे तो नहीं रह सकते ना, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। इतने तंदुरुस्त अभी हो, और अगर भूखे रहोगे तो आपका एनर्जी पूरा कम हो जाएगा। तो कंफ्यूज, अपनी बातों में उनको घुमाकर कंफ्यूज कर देना है, बातों को कहीं और लेके चले जाना है। और तब भी नहीं माने तो डू इट। आप क्या करेंगे, कैमरा को रखेंगे किचन में और पका के दे दीजिए, डू इट। लेकिन अगर आप पहले ही अल्फ़ाबेट A में ही हार मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आपके सपने छोटे हैं। अगर सपने बड़े होंगे ना, तो आप तो रास्ता खुद ही बनाएंगे। आपको भागीरथ प्रयास करना है ना। जैसे भागीरथ जी ने प्रयास किया, तभी तो गंगा मैया धरती पर आई। लेकिन हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर क्लासेस को छोड़ देते हैं। क्लासेस को इसलिए भी छोड़ रहे क्योंकि वो सपने छोटे हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो तरसों। तो एक और बात, थोड़ी ना हम चिरंजीवी हैं, 8वें चिरंजीवी थोड़ी ना हम हैं कि अनंत काल तक जीवित रहेंगे, युग युग तक जीवित रहेंगे। जो भी करना है अभी करना है ना। तो एक टाइम लिमिट बना कर चले कि मुझे अभी करना है, और लग जाए लेज़र बीम लाइट की तरफ, फोकस्ड होकर लग जाए। छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन वो छोटे मोटे प्रॉब्लम भी आपको देखकर, आपके लेज़र बीम लाइट वाले फोकस को देखकर वो लोग भी एकदम अपना रास्ता बदल दे और आपको टच भी ना कर पाए। इस तरीके से फोकस्ड होकर करिए काम, और विल पावर को करिए मजबूत, विल पावर को करिए मजबूत, है ना। भागीरथ प्रयास करनी है अगर कुछ पाना है तो मैंने ये सारे प्रॉब्लम बताए। अगर आपके भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप देखिए, मैंने निवारण बता रखा है, और आप इस तरीके से हैंडल उसको कर सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि अभी 17 अक्टूबर से मेरा 10 डेज़ सेल्फ लव जर्नी आ रहा है। तो बिल्कुल मैंने तो निवारण बता दिया है, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 10 डेज़ में हम अपने आप से सीखेंगे, मतलब सीखेंगे कि हम अपने आप से कैसे करें प्यार।
तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो उस सवाल को ज़रूर लिख सकते हैं आप अपनी कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ।